पैसा आता है और ऐसा लगता है कि जैसे हाथ में आते ही फिसल गया, किसी ने चुराया भी नहीं, किसी ने छीना भी नहीं, पैसा टिकता ही नहीं। और फिर एक दिन आप खुद से ये पूछते हो, शायद मैं ही पैसे की काबिल नहीं। अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल आया है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं वो सच बताने वाली हूँ जो कोई आपको नहीं बताता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड पैसे को सेफ महसूस ही नहीं करने देता। देखिए, किसी ने कहा है कि पैसा वहां नहीं ठहरेगा जहां पैसा अपने आप को अनसेफ फील करता है, फिर चाहे लाखों कमाओ या फिर करोड़ों। देखिए, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि पैसा टेम्परेरी है तो वो उसका खुद रास्ता बना देता है बाहर जाने का। जी हाँ, वो खुद से उसको बाहर भेजने की तैयारी कर लेता है। वो कुछ ना कुछ ऐसे टैक्टिक लगाता है कि किस तरीके से ये पैसा आपके पास ना रुके और वो खर्च हो जाए। किसी की लाइफ के रूल होते हैं कि वो ये तो सोचते ही हैं कि वो पैसे को जरूर सेव करेंगे, और आपने भी काफी बार अपनी लाइफ में डिसाइड किया होगा कि इस बार तो मैं पैसा पक्का सेव करूंगा। सैलरी आती है, मोटिवेशन भी आता है, मोटिवेशन इतना हाई हो जाता है, लेकिन जब 10 दिन बीत जाते हैं ना और बैलेंस आप देखते हैं तो वो बैलेंस आपको जीरो ही नजर आता है। और तब आप फिर से सोचते हो कि इतना खर्च तो मैंने किया ही नहीं, ये खर्च मेरा कहाँ हो गया। लेकिन जब अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ये जो मैंने अमेज़न कार्ड, ऑनलाइन ऑफर्स और स्मॉल परचेजेस किए हैं ना, सब मिलकर मेरा पैसा धीरे से मेरी पॉकेट से ड्रेन हो गया है। जी, लेकिन जब आप परचेज करते हैं तब आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हो जहां पर आपने हमेशा ये सुना हो कि पैसा आता है टिकता कहाँ है, या फिर पैसा ठीक नहीं होता, तो आपके माइंड को भी ये मैसेज जाता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है कि पैसा कोई परमानेंट फैमिली मेंबर नहीं है, ये तो एक गेस्ट की तरह है जो आएगा और चला जाएगा। क्योंकि आपने तो बचपन से सुना है ना कि पैसा हाथ का मैल होता है जो कभी भी आएगा और कभी भी चला जाएगा। और तब आपके माइंड को भी यही प्रोग्रामिंग होती है और आपका माइंड भी वही करता है जो उसको सिखाया गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जब आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स आते हैं, बहुत ज्यादा खुश आप होते हो तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हो, क्योंकि आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। कुछ ड्रेसेस खरीद लेते हो, कुछ गैजेट्स आप खरीद लेते हो, कुछ शूज खरीद लेते हो। वो आपकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका एक्साइटमेंट होता है। वही आप करते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो। आप फिर आप उसी रूटीन को फॉलो करते हो, फिर आप कुछ शॉपिंग करते हो, कुछ चीजें खरीद कर ले आते हो। कुछ गिल्ट भी आपको होता है और गिल्ट के बाद फिर से आपको स्ट्रेस होता है कि आपने इस पैसे को तो अननेसेसरी चीजों में खर्च कर दिया। यकीन मानिए, ये एक साइकिल है और ये आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं वही आपको ये आपके माइंड को मैसेज देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे खर्च कर दो। काफी लोगों में ये भी टेंडेंसी होती है, जो उनका सबसे डीप रीजन होता है कि उनको अपने अंदर से लगता है कि शायद मैं इतना पैसा डिजर्व नहीं करता, तब भी हमारा ब्रेन उसको स्टोर कर लेता है। और जब वो स्टोर करता है तो हमारे लिए वो नए नए रास्ते खोलता है कि हम किस तरीके से इस पैसे को खर्च कर दें। वास्तव में होता क्या है कि पैसा भागता नहीं है, उसको भगाया जाता है, और वो होता है हमारा लो सेल्फ वर्थ से। जब हम खुद को पैसे के लायक नहीं समझते या हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमें एक पैटर्न में जीने की आदत होती है और उसको हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसी तरीके से हम फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। उस पैसे को ना तो हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और अननेसेसरी लग्जरी में उसको खर्च कर देते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि पैसा लग्जरी नहीं है, ये फ्रीडम है। जी हाँ, ये हमारी लाइफ को कंफर्ट देता है और फ्रीडम डिजर्व करना कोई क्राइम नहीं है। अगर आप भी अपनी इन आदतों से परेशान हो चुके हो ना, तो अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखो, इसको एक बच्चे की तरह हमें समझना होगा। जैसे बच्चों को कुछ रूल्स हम बताते हैं और उनको फॉलो भी कराते हैं, स्ट्रिक्टली हमें खुद को भी ये रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, ही जाके हम अपने पास आए हुए पैसे को बैलेंस कर पाएंगे और अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। भी सबसे पहले आप अपने लिए कुछ 48 आवर्स का रूल बनाए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज लेनी है, चाहे वो एसेंशियल हो या फिर नॉन एसेंशियल, थोड़ा टाइम उसे दे, रुके, सोचे। अगर वो जरूरत की चीज होगी तो आप खुद ब खुद उसको ले आएंगे, लेकिन
जो ये टाइम आपको देंगे, आपका मन खुद से ही बोल पड़ेगा कि ये चीज जरूरी नहीं है। जब आप रुकेंगे तो 99% केसेस में आपकी इच्छा जो होगी उस चीज को लेने की, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। इनफैक्ट वो चीज आपके लिए जरूरी थी ही नहीं, और ये सिग्नल देगा आपका माइंड आपको। सेविंग्स तो हम सभी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारी लाइफ में क्या हो जाए। अलग से आपको अकाउंट बनाना है जिसको छूना भी नहीं है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ टेम्पटेशन। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी पैसा हम सेव कर रहे हैं हम उसे छुएंगे ही नहीं। और सबसे प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि जब भी हम कुछ खर्चा करें, हमेशा उसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि चीज देखा, सोशल मीडिया पे हमने कुछ देखा, कुछ नए सेल आ गई, या फिर हमारी जरूरत की चीजें ही नहीं है, ब्लैक फ्राइडे आ गया। जब वो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है तो हमें उन्हें खरीदने से एब्सोल्युटली बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमें अपनी लाइफ का ये बनाना चाहिए कि हम जब भी कुछ स्पेंड करें, जब भी पैसा खर्चा करें, तो पहले उसकी हमें प्लानिंग करनी है। चीजों को देखकर नहीं खरीदना है, जरूरत के हिसाब से सोचकर ही चीजों को खरीदना है। सस्ती आ गई, सेल आ गई तो चलिए इसको खरीद लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरत के हिसाब से ही आपको अपना खर्चा करना है। अपनी बजटिंग आपको सबसे पहले करनी है। इसका मतलब ये है कि पहले जो भी हमारी सेविंग्स है वो अलग करो, और जो भी हमारे खर्चे है उसको डिसाइड करके फिर उसको डिवाइड करना है। एक दिन आता है हमारी लाइफ में जब हमें समझ आता है कि पैसा रखने की प्रॉब्लम स्किल नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड की है। आप जितनी वैल्यू खुद को दोगे ना, पैसा उतनी ही वैल्यू आपको भी देगा। अगर आप पैसे को वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो पैसा भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। और याद रखिए, जब आप वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में सोचते हो, तो पैसा भी आपके बारे में सोचने लगता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए इसी तरह की वीडियो। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। राधे राधे।